सभी देशवासियों को, मेरे भाइयों मित्रों को, सभी को गंगा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम गालन से प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूं। सबसे पहले जनता के लिए नहीं, बच्चों के लिए, उनके लिए खेल का मैदान की व्यवस्था की जाएगी। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मूल निवासी गालंद गांव के एक मूल निवासी हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम रविंदर पुंडीर है। रविंदर पुंडीर, बहुत बढ़िया। रविंदर पुंडीर जी, हम यहाँ पर आए और आपकी राय हम इसलिए ले रहे हैं और जनता भी आपको इसलिए देख रही है कि जो सतीश नंबरदार जी है जी, वो प्रधान पद के लिए आपको लगता है कि वो ठीक है इस पद के लिए? जी, उनको बनना चाहिए जी। ऐसा क्यों? सर, उन्होंने पहले से ही 1-2 इलेक्शन जीते हैं और गांव में बहुत अच्छे काम कराए हैं। बगैर प्रधान होते हुए भी, जैसे बेड़ी सी जीते हैं, जंगल की सड़क ही, नाली ही, और जो मतलब सहयोग होता, किसी को ज़रूरत पड़ जाती, मेडिकल के लिए पैसे वैसे देने भी, और बहुत सारे काम उन्होंने बगैर पद के कराए हैं। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हूँ मैं गांव गालंद में। यहाँ के सतीश नंबरदार जी, आइए उनसे बात करेंगे और पता करेंगे उनके पिटारे में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो यहाँ के प्रधान नहीं कर पाए या उनके ये कार्य से संतुष्ट नहीं है जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उन्हीं से जानकारी लेते हैं, उनकी नई जानकारी के बारे में, उनकी नई रणनीति के बारे में और नई रूपरेखा के बारे में। चलिए दर्शकों, मिलवाता हूँ आपको सतीश नंबरदार जी से। हमारे साथ है सतीश नंबरदार जी। उनका परिचय देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहूँगा। देखिए कि यहाँ पर पाइपलाइन का काम चल रहा है। यहाँ पर ये मजदूर काम भी कर रहे हैं। ये जो पाइपलाइन का काम चल रहा है, जो उसका गवर्नमेंट की तरफ से, तो एक काम गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, लेकिन इनकी देखरेख में चल रहा है। चलिए सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। कैमरे हमारे, विचार आपके, फेस वार्ता की तरफ से हम आपसे आज बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प और अलग ही अंदाज में हमारे साथ सतीश नंबरदार जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये अभी प्रधान नहीं है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी मिलेंगे, उनसे विचार भी लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आपको सच दिखाना, क्योंकि कैमरे हमारे, विचार आपके, फेस वार्ता। तो आइए दर्शकों, मिलते हैं सतीश नंबरदार जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे आप? सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल, सब ठीक ठाक? आप स्वस्थ हैं? जी। प्रधान जी, अभी हम आपके गांव में घूमे जी सर, और आपके गांव के प्रधान पूनम तोमर जी, उनके पतिदेव, उनसे भी मुलाकात की। तो आप इसी गांव से, आप यहाँ के मूल निवासी हैं और आपने ही उनको शायद चुना होगा। जी, जनता ने चुना जी। आपका भी 5 साल पहले कहीं ना कहीं होगा कि यार मैं इनको वोट देता हूँ और अच्छा रहेगा। अच्छा। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि आप ही उनके खिलाफ खड़े हो गए? क्या आप अपने प्रधान से संतुष्ट नहीं हैं? देखो, ये जनता के ऊपर जनता निर्भर करेगी। अब मैं तो जनता मुझे चाह रही है। आपकी व्यक्तिगत तौर पे अपनी क्या राय है? मेरी व्यक्तिगत तौर पर तो ये राय है कि गांव में अच्छे काम होने चाहिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, अच्छे रास्ते बनने चाहिए। अच्छा, अब देखो, आपको मैंने दिखाया तो जल का काम चल रहा है। ये तो सभी की जरूरत है, जी। पशु की, पक्षी की, आदमी की, जी। हर चीज़ के लिए। जी। पिछले 5 साल में एक दिन भी पानी नहीं चला, टंकी आपके सामने। पिछले 5 साल में एक दिन भी पानी नहीं आया गाँव में? नहीं। ये आपका कहना है कि पिछले 5 साल में एक दिन भी गांव में पानी नहीं आया? पूरे गांव में जाकर पता, पूरे गांव में पता कर सकते हो। पब्लिक की भी यही राय है? अच्छा। तो अब आप जब प्रधान बनेंगे जी सर, तो आपका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या होगा? महत्वपूर्ण सबसे पहले शिक्षा के ऊपर होगा जी। शिक्षा। तो इससे पहले क्या शिक्षा यहाँ नहीं थी? शिक्षा है, लेकिन जो इतना गौर नहीं करते ना। आप शिक्षा को लेकर क्या अभियान छेड़ेंगे? शिक्षा को लेकर ये बंद छेड़ेंगे। जैसे कि प्राइवेट स्कूल है जी, टीचर टाइम पर नहीं आते हैं, कोई शिकायत नहीं करता है इनकी जी, कोई पढ़ाई नहीं है, अपना आए और चल दिए। जी, ठीक। उसके बाद जैसे कि सफाई है, सफाई कहीं आपने देखा होगा, कहीं है कहीं नहीं है, क्या नहीं है। अच्छा, सफाई को लेकर आपका क्या अभियान रहेगा कि मैं सफाई के लिए ये काम पहले करूँगा? सफाई के लिए जैसे कि ट्रॉली वगैरह है या कोई भी सामान है, कोई रिक्शा है, उसके द्वारा सफाई होनी चाहिए। कहीं कूड़ा अलग जाना चाहिए गांव के बाहर, या कहीं कोई जगह देख कर उसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। अच्छा। आप सफाई को लेकर एक, आप चाहते हैं कि सफाई एक और उच्च स्तर पर जाए और सफाई अभियान और तेजी से चले? अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सतीश जी का कहना है कि अगर मैं प्रधान के पद पे चुनता हूँ, जनता मुझे चुनती है, तो मैं सफाई पर विशेष ध्यान दूंगा और शिक्षा को लेकर विशेष ध्यान दूंगा। बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, ऐसी कोई खास बात जो आप चाहते हैं कि हमारा गांव में
गांव आदर्श गांव में आए और हमारे गांव का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो। कुछ आपके मन में ऐसा प्लान है कि मैं प्रधान बनूंगा तो सबसे पहले ये काम जरूर करूँ? देखिए सबसे पहले शिक्षा वाला काम है, फिर सफाई वाला काम है, उसके फिर तो काफ़ी काम है जो मैं चाहता हूँ अपने दिल में है, जो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ गाँव को, जैसे कि अभी तक किसी प्रधान ने शायद ना करा हो। अच्छा। देखिए, आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी युवाओं को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कि इसको लेकर आपका कुछ रणनीति नहीं है कि मैं प्रधान बनूंगा तो युवा बेरोजगारों के लिए कुछ रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराऊं? जो हमारे पड़ोसी में ये सब कारखाने लगे हुए हैं, जो भी लगे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव या बाहर गांव के पड़ोसी गांव के आकर यहाँ पे काम करें। अच्छा, आप चाहते हैं कि जो बेरोजगार है वो हाँ, काम करे, यहाँ पे आके काम आपकी करे, ये भी रूपरेखा है। और बेरोजगार ना रहे, कोई चोरी डकैती ना करे, अपने काम से काम करे। अच्छा, प्रधान जी बता रहे हैं कि अब जो टिकट मिलेगी, अभी ये फॉर्मेट चल रहा है, प्रस्ताव चल रहा है, अभी फाइनल नहीं हुआ, जिनके 2 बच्चे हैं, इसमें आप कहाँ तक? मेरे 3 बच्चे हैं। तो खैर मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी अड़चन आ ही रही है, लेकिन अनुभव आपको है। अच्छा, ये फाइनल नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन ये चल रहा है। आप हमारे चैनल फेस वार्ता से कुछ जनता से कहना चाहेंगे कि अपने वोट का प्रयोग करें, या जो भी आपका मैसेज आप हमारे चैनल के माध्यम से कह सकते हैं? ठीक है, जनता से तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मैं अच्छा लगता हूँ, देखो हालांकि मुझे जनता चाहती है प्यार करके बहुत ही अच्छी तरीके से, सभी ने सहयोग दिया है मुझे, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार भी मैं दो चुनाव लड़ चुका हूँ, उसमें भी विजय मिली है मुझे, काफ़ी मदों से विजय मिली है, ऐसी बात नहीं है। मेरे साथ में 2 मेरे सामने थे, इतनी मद उनका आई, उससे दुगने मद उनका आई मेरी, मतलब उससे पहले मैं खेड़ा तिसौली चुनाव लड़ा था, उसमें भी नंबर 1 पे ही मैं रहा था। अब भी जनता का जो भी है मेरे लिए ज़्यादा प्रीति है। आप गांव में घूम रहे हो, देख रहे हो, सबको पता पड़ जाएगा।